हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB2 in 100 gram of water boils at 100.52 degrees Celsius. So the degree of ionization of the electrolyte alpha is blank into 10 raised to -1। वो क्या हमें मिलेगी, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB2, मतलब AB2 क्या है, कंपाउंड है जो हमने लिया है 10 ग्राम, और 100 ग्राम ऑफ वाटर, वो दोनों का मिक्सचर बनाया है और उसको 100.52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करना है। तो जब हम बॉईल करेंगे तो द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फ़ा क्या होगा, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फ़ा किस में आता है, वांट ऑफ फैक्टर। तो हमें अल्फ़ा के लिए सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर आई पता होना चाहिए, क्योंकि आई इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 + n-1 अल्फ़ा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा के लिए हमें पता होना चाहिए आई। और अब हमें आई कहाँ से मिलेगा, तो जो फॉर्मूला होती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन मतलब डेल्टा TB। तो डेल्टा TB की फॉर्मूला क्या है, I × KB × M। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ठीक है, आई के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी मोलालिटी, क्योंकि स्मॉल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे और हमें अल्फ़ा किस तरह से मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास ऑफ AB2। तो AB2 कितना लिया है हमने, 10 ग्राम। नेक्स्ट है मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर कितना है, 100 ग्राम। अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, मोलालिटी। तो जब भी हमें मोलालिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो किस में चाहिए, केजी में, ग्राम में नहीं चाहिएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम मास ऑफ वाटर उसका कन्वर्जन करेंगे हम किलोग्राम में, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है 100 ग्राम। तो 100/1000, तो 2 0 कट हो जाएगा, बाकी एक बचा उसका आ जाएगा 1/10। तो क्या मिलेगा, 0.1 kg। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन कितना बॉईल करना है, 100.52 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वो क्या करना है, हमें याद रखना है, वो एज MCQ में भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो अब मोलर मास ऑफ AB2, तो देखो मोलर मास ऑफ AB2 वो हमें कितना लेना पड़ेगा, 200 ग्राम पर मोल। अब देखो हमें यहाँ पे KB मतलब होता है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना लिया, 100.52 डिग्री सेल्सियस। उसमें से हम 100 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, जो हमें क्या मिला, KB। अब देखो रिएक्शन में हमें क्या बोला है, AB2 है, ठीक है। AB2 की हम अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा A2 + 2B माइनस। तो हमें 2 मोल मिलेगा B एंड 1 मोल मिलेगा A+। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन मतलब डेल्टा TB। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 100.52 - 100, तो हमें क्या मिला, 0.52 केल्विन। अब डेल्टा TB मिल गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलालिटी। तो देखो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, कंपाउंड के मोल्स।
तो मोल्स ऑफ कंपाउंड मतलब मोल्स ऑफ Ab2 इज इक्वल टू, हमने कितना लिया था 10 ग्राम, 10 अपॉन मोलर मास ऑफ Ab2 कितना है 200, सो 10 अपॉन 200 इज इक्वल टू, हमें आंसर क्या मिलेगा 0.05 मोल। अब हमें मोल मिल गया, मास ऑफ वाटर पता है, तो वो दोनों का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे मोलालिटी। सो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ab2 अपॉन आएगा मास ऑफ वाटर इन kg। तो मोल्स हमने फाइंड आउट किया 0.05 अपॉन मास ऑफ वाटर इन kg 0.1। अब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.5 मोल पर kg। ये हमने क्या फाइंड आउट किया मोलालिटी। अब देखो डेल्टा टी बी की जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। सो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे आई, तो आई के लिए क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन फार्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो उसमें क्या करेंगे, डेल्टा टी बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 0.52 इज़ इक्वल टू आई जो हमें फाइंड आउट करना है, के बी इज़ इक्वल टू 0.52 जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, एंड मोलालिटी जो हमने फाइंड आउट की 0.5। तो वो सभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आई फाइंड आउट करेंगे। सो आई इज़ इक्वल टू 0.52 अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.26। अब 0.52 डिवाइड 0.26 तो हमें आंसर क्या मिला 2। सो वांट ऑफ फैक्टर आई इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अब देखो आई भी मिल गया, ठीक है। तो अब आई की फॉर्मूला क्या है, आई इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा। तो उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एन की वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखो रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी हुई है, मतलब आयोनाइजेशन होता है AB2 गिव्स A2 प्लस प्लस 2B माइनस। तो जो B के मोल है वो कितने हैं 2 एंड A के मोल है 1। तो जब 1 प्लस 2 करेंगे तो हमें N मतलब टोटल आयन आफ्टर आयोनाइजेशन कितने मिले 3। आयोनाइजेशन के बाद कितने आयन फॉर्म होते हैं 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमने देखो वांट ऑफ फैक्टर मतलब 2 फाइंड आउट कर ली। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा। तो उसमें आई की जगह पे हम पुट करेंगे 2, एन की जगह पे पुट करेंगे 3। तो देखो आई इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 अल्फ़ा। सो आई की जगह पे पुट करेंगे 2, तो 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा। तो अब 2 अल्फ़ा को सब्जेक्ट बना देंगे तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू मिला हमें 1। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2। तो 1/2 इज़ इक्वल टू क्या होता है आंसर 0.5। अब देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू किस में लिखनी है, नियरेस्ट इंटीजर, और वो भी 10⁻⁻1 के फॉर्म में। तो 0.5 है उसको हम 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻1। सो हमें आंसर क्या मिला 5। देयरफॉर द रिक्वायर इंटीजर इज़ 5। तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। आई होप आप सब लोग ने ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ लिया होगा एंड सारे डाउट क्लियर कर लिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।